क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा देश है जहां हंसना भी जुर्म है, जहां इंटरनेट सिर्फ एक सपना है और जहां के नागरिकों को पूरी जिंदगी ये तक नहीं पता चलता कि दुनिया कैसी दिखती है। तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश जो नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक और उससे भी ज्यादा गुप्त है। और अगर आपको ऐसी ही दुनिया की छुपी हुई, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो डार्क स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सेंट्रल एशिया में कई देश स्वतंत्र हुए। उनमें से एक था तुर्कमेनिस्तान, एक छोटा सा देश जिसकी सीमाएं ईरान, अफगानिस्तान और कास्पियन सागर से जुड़ती हैं। इस देश का पहला राष्ट्रपति बना सपर मुराद नियाज़ोव, लेकिन वो सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं था, वो खुद को तुर्कमेनबाशी कहता था, मतलब तुर्कमेन लोगों का पिता। उसने खुद के नाम पर शहरों के नाम रखे, यहां तक कि महीने और दिनों के नाम भी बदल दिए। जनवरी का नाम बदलकर तुर्कमेनबाशी और अप्रैल का नाम अपनी मां के नाम पर कर दिया। उसने एक किताब लिखी, रूहनामा, और उसे स्कूलों, विश्वविद्यालयों, यहां तक कि मस्जिदों में भी अनिवार्य बना दिया। तुर्कमेनिस्तान में नागरिकों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, विदेशी पत्रकारों को घुसने नहीं दिया जाता। यहां की मीडिया 100% सरकार के नियंत्रण में है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहते हैं तो आपकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। इंटरनेट, यहां सिर्फ एक सरकारी इंटरनेट सेवा है, और वो भी इतना सेंसर है कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक सब बैन है। लोगों को पता ही नहीं कि दुनिया के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है। 2006 में नियाज़ोव की मृत्यु हुई। लोगों को लगा शायद अब कुछ बदलेगा, लेकिन उसकी जगह आया गुरबांगुली बेर्दिमुहामेदोव, एक डेंटिस्ट जिसने खुद को प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल घोषित किया। उसने भी उसी तानाशाही की परंपरा को आगे बढ़ाया, अपने नाम पर सोने की मूर्तियां बनवाईं, हर जगह उसकी तस्वीरें, पोस्टर, बिलबोर्ड्स, किताबें। उसने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया, जो आज राष्ट्रपति है। तुर्कमेनिस्तान में कुछ ऐसे कानून हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। काले रंग की कारें पूरी तरह बैन हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को सफेद रंग पसंद है, और घर के बाहर शराब या बियर पीना गैर कानूनी है। पॉप म्यूजिक, विदेशी टीवी शो सब बैन। महिलाएं मेकअप या नेल पॉलिश नहीं लगा सकती बिना सरकार की मंजूरी के। यहां तक कि शादी करने से पहले भी सरकारी क्लियरेंस जरूरी होता है। तुर्कमेनिस्तान की सबसे रहस्यमयी जगह है दरवाजा गैस क्रेटर। इस क्रेटर को लोकल्स गेट्स ऑफ हेल कहते हैं। 1971 में जब सोवियत वैज्ञानिकों ने गैस की खोज के लिए खुदाई की, तब जमीन धंस गई और गैस लीक होने लगी। उन्होंने आग लगाकर गैस को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो आग आज तक बुझी नहीं। करीब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वो गड्ढा लगातार जल रहा है। आज भी कोई नहीं जानता कि वो कब तक जलता रहेगा या वो कितनी गहराई तक है। अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, दुनिया का सबसे सफेद शहर कहा जाता है। सफेद संगमरमर की ऊंची इमारतें, सुनसान सड़कें और अजीब सन्नाटा। इस शहर में सब कुछ खूबसूरत दिखता है, लेकिन असली जिंदगी कैमरे के पीछे छिपी होती है। सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए दुकानें, बगीचे, पार्क, बाकी जनता के लिए सिर्फ सरकारी कंट्रोल। यहां तक कि गूगल अर्थ पर भी इस शहर का सैटेलाइट व्यू पूरी तरह अवेलेबल नहीं है। तुर्कमेनिस्तान में अगर कोई आम नागरिक विदेशी मीडिया से बात करता पकड़ा जाए तो उसे जेल, टॉर्चर और गायब कर दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां आर्बिट्रेरी डिटेंशन, टॉर्चर और मास सर्वेलेंस आम बात है। यह दुनिया के सबसे कम यात्रा किए जाने वाले देशों में से एक है, और शायद सबसे खतरनाक भी। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन तुर्कमेनिस्तान वो देश है जिसकी खबर तक दुनिया को नहीं होती। यहां सब कुछ सफेद दिखता है, लेकिन भीतर सब कुछ काला है। जहां तानाशाह मुस्कुराता है और जनता रोती है,
जहां आजादी एक सपना है और डर जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश जो 21वीं सदी में भी अंधेरे में जी रहा है। अब बताइए, क्या आप ऐसी और अंधेरी सच्चाइयों की दुनिया में फिर से आना चाहेंगे? तो डार्क स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो दुनिया छुपाती है।